वालेकुम वसीम नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे आए इधर आज? मैं ठीक हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपका एक इंस्टीट्यूट है वाई पैग और पैग, और उसमें मैंने देखा कि यू आर डूइंग सम रियली कूल स्टफ, और मैंने सोचा ये वसीम नज़ीर कौन है। आके मैंने पिक्चर्स में देखी एंड आई थॉट मैं आके मिल लेती हूँ। फिर मैंने छापा मारा और मुझे पता चला कि आप यहाँ इस बिल्डिंग में हैं। एक दिस इज माई फर्स्ट टाइम एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, कैन आई सी इट? या बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको हैट पहनना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट, दैट्स ऑल। बिल्कुल। और दूसरी बात है, मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप सब ने पहना हुआ है मास्क, और मैं छोड़ सकता हूँ मास्क क्योंकि आप सबके पास मास्क है। जी, थैंक यू सो मच। और हम आउटडोर्स हैं एंड आई कैन टेक द हैट फ्रॉम यू एंड देन लेट्स गो। आई एम वेरी एक्साइटेड के नाइस हैट। अच्छा, मुझे जरा चीज बताएं, आप भी इंजीनियर लग रहे हो वैसे। अच्छा, थैंक यू सो मच। आई कैन चेंज माय प्रोफेशन फिर साथ साथ। चलिए चलें। हाँ चलें, लेट्स गो। अच्छा, ऑब्वियसली मैं तो आपको जानती हूँ बिकॉज मैंने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन आप हमें बाकियों को बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं? मैं वसीम नज़ीर हूँ और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ MMP का, और मैं ओकेजनली जो साइट्स होती हैं उस पर विज़िट भी करता हूँ। तो आज आपने मुझे कैच कर लिया इस विज़िट की साइट पे। MMP क्या है? ये लोकल कंसल्टिंग फर्म है जिसमें 1500 आदमी हैं, और हम हर किस्म का काम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डैम्स एंड वाटर सप्लाई स्कीम्स हम करते हैं। तो आप एक इंजीनियर हैं, व्हाट डू इंजीनियर्स डू? इंजीनियर एक सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ पीपल है। मेरे हिसाब से इंजीनियर एवरीथिंग है, बिकॉज एवरी इंजीनियरिंग इन एवरी फील्ड देयर इज़ एन इंजीनियर, बट स्पेसिफिकली इंजीनियर होना एक टू बी प्राउड टू बी, आई एम प्राउड टू बी एन इंजीनियर। और आप लोग बहुत एक रिकटी रॉकेटी लिफ्ट में हमें लेके जा रहे हैं, चलें हम इंशाल्लाह जिंदा ही बचेंगे। हाँ बिल्कुल, आप आइए। और इसका शोर भी ज्यादा, लेकिन मैं जोर जोर से आपसे सवाल पूछ लूंगी। ये तो रोलर कोस्टर है। हाँ। और ये चल रहा है, क्यों नहीं चला अभी तक? अच्छा, हैंडल्स पकड़ना है। ओके, हैंडल पकड़ लें। पकड़ लिया। सेफ्टी फर्स्ट। ओह माय गॉड, हाउ लवली। हाँ। रोलर कोस्टर। आप मुझे एक चीज बताएं, कभी कोई हॉन्टेड एरिया में आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है? ऐसी हॉन्टिंग एरिया नहीं है जिसमें कोई जा ना सके, क्योंकि हम जो भी बिल्डिंग करते हैं कभी वो सिटीज़ में होती है और कभी एक रॉफ फील्ड में भी होती है, तो उसको आप हॉन्टिंग कह सकते हैं कि हॉन्टिंग एरिया में बिल्डिंग। तो कोई जिन भूत वगैरह न थे? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें तो नहीं है, कम फिक्र ना करें आप। चले इंशाल्लाह। मैं बस आइए। ओह माय गॉड, ये तो आप लोगों का बहुत डेंजरस काम भी होता है। हाँ, ये इंजीनियर का काम ही डेंजरस है। हाँ, डेंजर गाइस। अच्छा, तो हम ऊपर जा रहे हैं और दिस वेरी कूल बिल्डिंग लुक्स लाइक अपार्टमेंट स्टाइल स्टफ। ये बताइए कि पैग और वाई पैग जो लोग नहीं जानते, वो एक कम्युनिटी है जो आपने क्रिएट की है फॉर इंजीनियर्स, जहाँ दे कैन लर्न स्किल्स टू गेट देयर ड्रीम जॉब्स। दैट्स सो अमेजिंग। लेकिन वो एग्जैक्टली आप करते कैसे हैं? ये जो फायर हुआ है यहाँ नहीं हुआ, ये कहीं और हुआ, फिक्र ना कीजिएगा। ये साइट्स पे ऐसे होता रहता है। ओह वेरी नाइस टू नो। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि पैग एंड वाई पैग, ये मेरा एक ड्रीम है कि यंग इंजीनियर्स को हम ट्रेन करें, और इससे 2015 में हमने एक ये इनिशिएटिव लिया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स की ट्रेनिंग है। तो अभी हम 5 साल में काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, और ये वाई पैग जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फ्यूचर में जनरेशन के लिए, इंजीनियरिंग जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, उसके लिए एक बहुत बड़ा फोरम बन जाएगा। अच्छा, आपकी कोई सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हैं फ्रॉम पैग एंड वाई पैग? सक्सेस स्टोरी, मेरी सक्सेस स्टोरी, आई स्टार्टेड ऑफ लाइक ए इंजीनियर, जैसे आज आपको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आई ग्रू विद इंजीनियर, आई ग्रू विद इंजीनियरिंग प्रोफेशन, और अब मैं इस वक्त 1500 आदमियों की कंपनी को चला रहा हूँ। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है कि आई रिमेन विद द प्रोफेशन थ्रू आउट माई 30 years। एंड दैट्स अमेजिंग, बिकॉज आई एम श्योर जो आपकी इंस्टीट्यूट से लोग ग्रेजुएट ऑलमोस्ट करते हैं या स्किल्स गेन करते हैं, देन दे ऑब्वियसली गेट बेटर जॉब्स एंड बेटर स्किल्स। यस, आई नो कि कोई इंजीनियरिंग इलेक्शन भी आ रही है, सुना है कि जिसके लिए आप एक कैंडिडेट भी हैं। व्हाट इज दैट अबाउट? देखें, ये एक इंजीनियरिंग काउंसिल है जो 1976 में बनी, और इसको आज 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
और इसका काम है रेगुलेशन करना। इंटरेस्टिंग। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद अदारा है जिसकी रेगुलेशन इंजीनियर खुद करता है। ओह, तो इंजीनियर्स रेगुलेट करते हैं थिंग्स फॉर अदर इंजीनियर्स। यस। एंड उसके इलेक्शन होते हैं। हाँ, उसकी इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन के जरिए एक बॉडी बनती है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बायलॉज बनाती है टू रेगुलेट द प्रोफेशन। तो आप इसके लिए कैंडिडेट हैं, मुझे बताएं आप किस तरह इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, अब बात ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका काम है कि अच्छे इंजीनियर पैदा करना, अच्छे इंजीनियर ट्रेन करना और प्रोफेशन के ऊपर वो जब ग्रो करें तो उनके लिए ऐसे मौके पैदा करना जिससे उनकी ग्रोथ हो सके। Amazing. तो जो इस वक्त PEC है उसका काम है the whole span of engineering profession. So what it is all about is from education starting till he retires, he is interacted with PEC. But very unfortunately कि PEC के बारे में लोगों को बहुत कम पता है और लेकिन मैं इसमें एक नई चीज़ पैदा कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप इस प्रोफेशन के साथ तल्लक रखते हैं तो इसमें ज़रूर वोट डालें और एक इसको अदारे को ऐसा अदारा बनाएं जो रेगुलेट कर सके। अमेजिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, हम 3rd फ्लोर पर हैं और यहाँ से कोई कभी गिरा है बिल्डिंग्स पर? बिकॉज देयर इज नो लेज या कुछ भी, तो हमारे लिए तो बड़ी स्कैरी है। क्या बाकी इंजीनियर्स के लिए होती है? देखिए, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये हमारा काम है एज इंजीनियर कि हम लेबर की सेफ्टी, इंजीनियर्स की सेफ्टी का पहले ख्याल रखें। अभी आपने खुद देखा कि एवरीबॉडी इज वेयरिंग हैट एंड एवरीबॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। जी बिल्कुल। हम ऊपर जा सकते हैं? हाईएस्ट फ्लोर बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, हमने इलेक्शन की बात की, आई विल कम बैक टू दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शादी किससे करनी चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर या सियासतदान? मेरा ख्याल है इंजीनियर से करनी चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब और बड़े इंजीनियर्स आर वेरी सक्सेसफुल और ये सोसाइटी में हर चीज़ को कंट्रीब्यूशन में इंजीनियर का बहुत हाथ है। मैं तो यही कहूँगा कि इंजीनियर से शादी करनी चाहिए। इंजीनियर से शादी करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप हेड कर रहे हैं इंजीनियरिंग काउंसिल। मुझे बताएं, हाउ कैन आई वोट फॉर यू? देखिए, if you really want, my ambition is that every engineer should be trained right when he gets out of the university. The university should be aggregated in such a way that they produce a very good engineer. बिल्कुल। और अगर वो तो we need reforms in quality and then we need reforms for training. One of the big जो मेरी ambition है कि हर इंजीनियर को निकलने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को इंजीनियरिंग में जाने से पहले वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके और वो इस काबिल हो कि वो इंटरेक्ट कर सके। कोई इंजीनियर एक बड़ा खुश्क सब्जेक्ट समझा जाता है तो वो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह वगैरह पे कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है जो वो प्रॉबेबली साइकोलॉजिकल वो रही इसी में रहता है कि इंजीनियर जौन सा है वो ड्राइंग बोर्ड पे होता है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। He has to interact with society. बिल्कुल, you're right. Or he has to interact with people. हाँ, exactly. तो one of the great example is myself. Exactly. I have been doing with interacting. अब तक मैं तकरीबन 15-20 हज़ार लोग और 1-1.5 लाख लोगों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। बिल्कुल। और वो सारे इंजीनियर हैं। अब आपको यहाँ बड़ा केयरफुल आना पड़ेगा क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग हुई है। चले, हम तो ध्यान से ऊपर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस। तो अब आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा यहाँ से पास करने के लिए। हाय, ये तो ऊपर नीचे टाइप सिचुएशन है, बट ओके, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बेसिकली कहा, जो मैं समझी हूँ, दैट द रेगुलेशन काउंसिल जो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट इंजीनियर्स का नेक्स्ट जनरेशन, पीपल जो इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अदर पीपल, जिनको काम अपना बेहतर आता है और जो फिर बाद में जाके कैन कम टू द सक्सेस लेवल जिस पे आप हैं, राइट? जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनमें वो क्या बात नहीं है जो आप में है? देखें, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आई एम ए प्रैक्टिसिंग engineer from last 40 years. Right. So I bring something different to the institution because I have worked with clients, with engineers, so I know their problems. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को इस वक्त एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर की ज़रूरत है। आप ये are you saying कि अभी कोई practicing engineer is not the head of the council? नहीं, there has been people who are engineer.
Wow. But that is a difference between practicing engineer बिल्कुल. and an engineer who is an holder, engineering holding उसके पास है. This is But like he has a- not practiced the engineering the way I have done it. So that's a big difference. Exactly, it's like फौज को अगर कोई रिटायर्ड फौजी अगर रन कर रहा है, राइट? तो दैट्स नॉट ओके, इट हैज टू बी समबडी जिसको एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग तो कर रहा है. आई एग्री विद यू 100%. लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपके लिए मैं वोट नहीं कर सकती. सो हाउ डू इंजीनियर्स वोट फॉर यू? देखिए, everybody who is a registered engineer with PC and a valid vote, he or she can vote for the election. So I'm trying to find out how I would like every engineer who is registered must get their रजिस्ट्रेशन डन. तो अपने सर बचा के आइएगा क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग है. हाँ, पूरी कोशिश है. हाँ. इंशाल्लाह अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है. तो आई एम गोइंग टू हैव 2 more questions. मैं तो भाग रही हूँ. मैंने रियलाइज किया मैं तो इंजीनियर नहीं बन सकती, लेकिन अब आपको ऊपर जाने के लिए मेरा ख्याल है मुश्किल पेश आएगी क्योंकि ये आगे डिफिकल्ट होता जा रहा है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन हियर वसीम साहब. मुझे प्लीज़ बताएं कि आपकी अपनी जर्नी, आप एक सेल्फ मेड मैन हैं एंड यू आर द सक्सेस स्टोरी जो बाकी इंजीनियर्स बनना चाहते हैं. बाकी इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए ताकि वो आपकी लेवल, आपकी सक्सेस स्टोरी तक पहुंच सकें? देखें, माँ बाप जौन से हैं बड़े ख्वाब के साथ इंजीनियर बनाते हैं. दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी रिसोर्सेज. उनका एक ख्वाब होता है कि इंजीनियर बन के हमारा बेटा सोसाइटी में भी मदद करेगा और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन भी खत्म होगा. आई हैड 40 years ago the same thing. My parents wanted me to be the engineer, or then I put a lot of effort in getting myself in the engineering profession, and by now, by the grace of God, I have achieved what I wanted to achieve in the profession. I feel proud to be the engineer, and I will remain engineer till my last breath. Till your last breath. बट हमारी यहाँ पे ब्रेक खत्म हो गई है वसीम साहब. आप आगे जाएं, मेरा वक्त यहाँ आई थिंक डन है. इट्स टू स्कैरी फॉर मी. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी कि वी मेट एंड आपने मुझे ये जगह दिखाई. एंड आई होप दैट पीपल वोट फॉर यू एंड यू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट, बिकॉज आई थिंक कि आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए बेहतर बना सकें. मेरा एक क्वेश्चन अब आपसे है. हाँ जी, बताइए कि इस विजिट के बाद आपकी वुड यू लाइक टू बिकम एन इंजीनियर? आई वुड हैव लव्ड टू बिकम एन इंजीनियर, बट मुझे आई एम अ बिट स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. तो जिस जगह पे हम हैं मुझे लगता है आई माइट नॉट, लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू राइट नाउ आर प्रोबब्ली थिंकिंग अबाउट बिकमिंग इंजीनियर. It's a challenge. It's a challenge. Engineering is a good profession. बिल्कुल. And we are proud of engineering profession, and we should make every effort to make it brighter and future इसका profession का बेहतर कर सके. Amazing. Good luck, PEC Wasim is one of the organization which needs to be reformed for the next generation. I agree, and I think it's amazing कि आप जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी and you'll help the young engineers of Pakistan. Thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपके आने you. का साइट पे. नहीं, thank you. It's a lot Look of fun. forward किसी और वक्त में आपसे मुलाकात होगी. इंशाल्लाह. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.